0.123 और यहाँ पर बार। इसको किस फॉर्म में बदलना है? P/Q के फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बताया था मैंने, क्या लेट करेंगे? x मान लेंगे ये x के इक्वल है 1 2 3 बार। तो जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो कितना है? 12। 1 2 मतलब 2 डिजिट है, तो सबसे पहले जो नंबर के ऊपर बार नहीं उसको बाहर लाना है अपने को। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 12.3 बार। समझ गए? नहीं समझे? अब इस 3 बार को भी, मतलब 3 को भी अगर बाहर लाना है तो एक 10 का और इंटू होगा। तो इसमें 10 का इंटू जब होगा 12 पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बताया था मैंने, अगर याद हो तो। हाँ, 12.3 बार है, तो इसको मतलब यह है 12.333। अगर हम यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो मतलब आ जाएगा 123.3 बार। तो 10 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार आ जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया? इन दोनों को देखो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 बार के पहले 1 2 है। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 बार कैंसिल हो जाएगा। और ये है अपना कितना? 1000। क्या है? 1000। तो इसको डायरेक्ट 1000 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड माइनस सेकेंड। तो 1000 से 100 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 900। 3 बार कैंसिल, 1 2 3 माइनस 12। ये दोनों जब माइनस होंगे तो आ जाएगा अपने पास कितना? 1 1 1। समझी? 3 से 2 गया 1, 2 से 1 जाएगा 1। तो x इक्वल टू 111/900। तो यही आंसर है। देखो आंसर कितना आया है। हाँ, 37/300। ये 3 से उसने काट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है बालिके। 3 से इसे कैंसिल होगा, ये 3 से, जैसे 3 से अगर कैंसिल करोगे तो 3 3 जा 9, 3 7 जा, ऐसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दे सकते हैं इसको, ठीक है। और √2 को √2 कर लोगी? जैसे 3 आ गया, 3 अकेले ड्रॉ नहीं हो सकता वाले के, पहले अपने को √2 बनाना ही पड़ेगा। मतलब 0 है, 1 ले लेना यहाँ से यहाँ तक, पहले √2 बना लेते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर PGT से यहाँ 90 ड्रॉ करोगी 1। समझ गई ना? ये तो पढ़ चुके हैं हम। तो ये √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंपास रख के ऐसे एक आर्क लगा दो, इसको भी √2 ही कहेंगे, ठीक है। AC √2 है। अब अगर √3 बनाना है, 2 ऑप्शन है, यहाँ पर 1 ड्रॉ कर दो,
या यहाँ पर परपेंडिकुलर जैसे इस पे बनाया है 1 परपेंडिकुलर वैसे इस पे बना दूँ। अब ये √3 हो गया। ये कैसे √3 हो गया? क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होगा? √2 का स्क्वायर होगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब अगर दोनों को हम प्लस करें √2 का स्क्वायर पीजीटी से और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3। समझ गई? तो इसलिए ये √3 आएगा। समझी? नहीं समझे? ऐसे ही अगर √5 का बनाना है अपने को, √4 का तो बनाना नहीं रहता क्योंकि √4 को हम कह देते हैं कितना 2, ठीक है, इसलिए √4 को बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर √5 को बनाना है, रूट में 5, तो √5 हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, मतलब 2 का ड्रॉ कर लेते हैं 0 और यहाँ 2 ले लेते हैं और इधर 1 बना देते हैं। समझ गई? तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। नहीं समझी? पीजीटी से हाइपोटेन्यूस का ये 5 आ जाएगा। नहीं समझी? तो देखो अगर पीजीटी से हम निकालें तो ओबी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है 4 + 1, तो OB का स्क्वायर = 5, तो OB = रूट में 5, स्क्वायर उस साइड ही आएगा तो रूट लगता है। ये 5 का हो गया। अगर 6 का बनाना चाहती है वाले के, ये 1 ड्रॉ किया है, 1 परपेंडिकुलर इस पर फिर से ड्रॉ कर दो। समझ गई? ये हो गया √6 का। कंपास रखना चाहती है यहाँ पे रख के ऐसे ड्रॉ कर देना, ये इसका, ये √5 इधर रख के ड्रॉ करोगी तो ये √6। समझ गई कि नहीं? 7 का रहा, एक और बना देंगे इसी पर। ये 7 का हो गया। समझ गई? 6 तो बता दिया ना, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, ये 7 हो जाएगा। 8 बनाना है, एक और जोड़ देंगे। हाँ, 8 का 4 नहीं होता है, 8 का 4 नहीं होता है। हाँ, 8 का अगर तुम्हें बनाना है तो दूसरे तरीके से भी बन सकता है। 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। समझ गए? क्योंकि 8 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, तो पेयर है तो पेयर बाहर आ जाता है, डुप्लेट 2√2। अगर 8 का बनाना चाहे तो दूसरा तरीका भी है 8 को बनाने के लिए। जैसे हम 0 ले लें, यहाँ पे 1 ले लेते हैं और ये भी 1 ले लेते हैं। कितना बना? √2। ठीक है, ये √2 बना तो एक आर्क रख देते हैं तो ये √2 हो गया। ठीक, अब अपने क्या चाहिए? 2√2। यहाँ रखो, आर्क जितना बड़ा लिया था उतना बड़ा ही रहने दो कंपास को, सेम आर्क यहाँ रख के एक और खींच दो। समझ गई कि नहीं? ये भी √2, तब कितना हो गया? 2√2। नहीं समझी? नहीं समझी क्या? समझ गई ना? कुछ नहीं करा, जितना ये था उतना और बढ़ा दिया, तो √2 ये था तो हो गया 2√2। ठीक, और नहीं है? देखो जैसे इस टाइप से आए सवाल, x = 2 - √3, x + 1/x की वैल्यू बताओ।
x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ। x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू बताओ। x स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बताओ। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बताओ। तो ऐसा कुछ भी अगर पूछ रहा है, क्यूब भी पूछ सकता है। तो ये x है, अगर 1/x इसको हम लिखेंगे, ये गिवन है अपने को, ये क्वेश्चंस है। अब सॉल्यूशंस करते हैं इधर हम। x इतना गिवन है तो 1/x कितना होगा? 2 प्लस रूट 3। तो इसको आप रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो? तो जब हम रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे। तो इंटू करेंगे तो 1 में इंटू होगा तो यही हो जाएगा, यहाँ इंटू तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, मतलब आ गया 2 माइनस रूट 3/1, मतलब आया कितना? रूट 2 माइनस रूट 3। समझ गए? अब जैसे अपने से पूछा गया है क्या? x प्लस 1/x, x प्लस 1/x पूछा गया है। x कितना है अपने पास? 2 प्लस रूट 3। 1/x कितना है? 2 माइनस रूट 3। तो ये माइनस का रूट 3 प्लस के रूट 3 से कैंसिल हो गया। 2 और 2 कितना आया? 4। समझ गए? इसका आंसर हो गया। मान लो x माइनस 1/x पूछा है, तो x माइनस 1/x, x कितना निकाला हमने? पहले से पता है अपने को। गड़बड़ी कर दिया, बताओ कैसे? यहाँ हम प्लस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्लस। समझ गए? क्योंकि हम यहाँ प्लस लेके चले हैं, इसका रेशनलाइज करे हैं। समझ गई? माइनस से अगर हम यहाँ माइनस लेते तो यहाँ क्या करते? प्लस से करना पड़ता। चलो, x की जगह कितना है? 2 प्लस रूट 3। 1/x की जगह कितना लिख देंगे? 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3। ठीक, ये इससे कैंसिल, तो कितना आ गया? 2 रूट 3। अब जैसे इसका स्क्वायर निकालना है अगर अपने को, हाँ, 2 और 2 कट हुआ ना, तो रूट 3 प्लस रूट 3, 2 रूट 3। समझ नहीं पाए? जैसे x प्लस x कितना होगा? 2x। ऐसे ही रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा? 2 रूट 3। समझ गए? अब जैसे इसको लिखना है अपने को, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो x स्क्वायर कितना है? x कितना है? 2 प्लस रूट 3 और 1/x कितना है? 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। समझ गए? a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर क्या रहेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 इधर और इधर भी 2 का स्क्वायर 4, 3 14 हो गया। कितना हो गया? 14। समझ गए? जैसे होल स्क्वायर इसका आ जा रहा है x प्लस 1/x,
तो x प्लस 1/x निकाला है हम लोगों ने 4, तो 4 यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 16। समझ गई? तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, उधर हम 4 निकाल चुके हैं पहले से, ये हो जाएगा 16। x माइनस 1/x हम निकाल चुके हैं कितना, 2√3, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पर 3, तो 4 3 जा 12, मतलब आंसर आया 10। समझ गई? अगर क्यूब में आ जाए अपने को यही चीज़, क्यूब में मतलब समझ रही हो ना, x³ प्लस 1/x का क्यूब, मतलब अगर ऐसे आ जाए x³ प्लस 1/x का क्यूब निकालो इसको, तो अभी हम लोगों ने निकाला था 1/x कितना आया था, 1/x आया था 2 माइनस √3। अब इसको अगर करना है a³ प्लस b³ का फार्मूला अपने को थोड़ा सा पता रहना चाहिए, या फिर डायरेक्ट भी रख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ और 1/x की वैल्यू यहाँ रख दो और फार्मूला लगा दो, या a³ प्लस b³ का फार्मूला x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x, x प्लस 1/x, ये लिख सकते हैं। x के प्लेस पर क्या है 2 प्लस √3, 1/x क्या है -3, x क्या है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, 2 to 4, 2 और यहाँ पे 2 to 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस 8, 3 रहेगा, 3 4 जा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, 52। समझ गए? तो ऐसे हम कर सकते हैं वाले के। चलो देता हूँ एक आध सवाल करो। इंटू प्लस माइनस आता है ना, एनसीईआरटी का है जो देने वाला हूँ। चलो √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करो। चलो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद नहीं होगा तो कैसे आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस तो क्या दिक्कत है, √3 a² प्लस b² प्लस 2ab, √3 का स्क्वायर 3, 7 और 2, 3 7 जा 21, रूट में रूट का इंटू हो सकता है। इसमें प्लस नहीं होगा बालिके, ये नंबर है केवल इसी में प्लस होगा, ये इरेशनल नंबर है, इसमें प्लस नहीं हो सकता है। ये इन दोनों में प्लस करो, आ जाएगा 10, 10 प्लस 2√21, ऐसा। समझ गए? नहीं समझी? √5 माइनस √2, √5 माइनस 2, √5 प्लस 2, इसमें रेशनलाइज करना है। क्या लाइज डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। रेशनलाइज करना जानती हो ने?
डिनोमिनेटर भी नहीं सही है। चलो इसको हम जब करेंगे वाली के √5 - 2 √5 + 2, तो रेशनलाइज किससे करेंगे? √5 - 2 डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था। ऊपर वाला लाइक है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे a + b a - b का होल स्क्वायर, मतलब a + b a - b है तो a² माइनस, तो यहाँ पर कितना होगा? a - b का होल स्क्वायर a² b² - 2 ab। समझी? नहीं समझी? √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, √5 का 5, 4 - 4 √2, यहाँ पर 1, 5 और 4 कितना हो गया? 9 -4 √2। समझी कि नहीं समझी? चलो दूसरा देता हूँ। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। तो इसमें रेशनलाइज करा होगा, किससे रेशनलाइज करा? √6 - 2। न्यूमरेटर क्या हो गया? √6 - 2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a - b का होल स्क्वायर कितना हुआ? a² b² - 2ab। ऐसे ही करा है ना? अपॉन √6 का स्क्वायर 6 और 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ आया 6 और यहाँ आया 4, 2 × 2 = 4। यहाँ पर आ गया 2, 6 और 4 10, बाई 2। ये 2 सेपरेट लिख सकते हैं। 10/2, 2 से 10 कटेगा, आएगा 5, 2 √6। समझ गई? चलो दूसरा लिखो। √5 - √2 प्लस लिख देते हैं। √5 - √2 डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करो इसमें। देखो कहाँ गड़बड़ हुई है। किससे इंटू करा? हाँ, √5 + √2। यहाँ पर इंटू करेंगे तो a + b का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। नीचे a - b a + b, तो क्या होगा?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपॉन √5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर √2 का 2। समझ गए? 2 5 जा 10। नहीं समझे? यहाँ पर आ गया 7 प्लस 2 √10 बाई 3 सेपरेट हो जाए। समझ गए? नहीं आया?